Hello and welcome back. An under construction Silk-Yara Barkot tunnel in Uttarakhand's Uttarkashi collapsed due to a landslide. तो देखो उत्तराखंड में एक टनल बन रहा है जिसका नाम है सिल्क-यारा बरकोट टनल. So an under construction Silk-Yara Barkot tunnel in Uttarakhnd's Uttarkashi collapsed due to a landslide. तो उत्तराखंड है स्टेट, वहाँ पे एक जगह है उत्तरकाशी. वहाँ पे क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण से एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक टनल बन रहा है जिसका नाम है सिल्क-यारा बारकोट, तो वो कोलैप्स कर गया. तो ये याद रखिए. फिर देखो एक जगह है जिसका नाम है धारासू और एक जगह है जिसका नाम है यमुनोत्री. तो यमुनोत्री आपका साउथ में है और धारासू आपका नॉर्थ में है. ठीक है, तो धारासू ऊपर में, यमुनोत्री नीचे में. तो यमुनोत्री से धारासू कनेक्ट करने के लिए ही एक टनल बन रहा था जिसका नाम था सिल्क-यारा टनल. सो सिल्क-यारा टनल किसको कनेक्ट करता है, यमुनोत्री को कनेक्ट करता है धारासू जगह पे. ये सब उत्तराखंड में ही है. चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट. चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, तो उत्तराखंड में ही चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है. उसका नाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री. केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री. ठीक है, और ये सारे के सारे ही उत्तराखंड में हैं. अब इनका लोकेशन देख लीजिए कि अगर हम यमुनोत्री गंगोत्री जो है वो ऊपर में होगा, पैरेलल ही है, मतलब लेफ्ट में यमुनोत्री, फिर राइट में गंगोत्री, फिर नीचे उतरो तो फिर केदारनाथ और फिर राइट में बद्रीनाथ. सो यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ. ये ऑर्डर अरेंज रखिए क्योंकि अरेंज करने के लिए पूछ देता है कि कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट अरेंज करो. तो यमुनोत्री फिर गंगोत्री, यमुनोत्री गंगोत्री ऊपर में, उसके बाद फिर नीचे उतरिए तो फिर आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ, यमुनोत्री गंगोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ. ठीक है, इसका देखो अगर एग्ज़ाम कन्फ्यूजन हो गया तो पहले वाई है उसके बाद फिर जी है, तो मतलब पहले वाई है फिर जी है, तो इस तरह से अरेंज रखिए. पहले लेट वाला फिर अर्ली वाला, फिर यहाँ पहले के है फिर बी है. तो ए बी सी डी वाले सीरीज़ में पहले बी आता है ना, तो वो देखो वो हमेशा राइट हैंड साइड में, जो पहले आएगा उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे. तो ऊपर वाले सीरीज़ में जी पहले आता है तो उसको राइट हैंड साइड में रहेगा. यमुनोत्री में वाई बाद में आता है तो वो लेफ्ट साइड रखेंगे. के और बी में बी पहले आता है तो उसको राइट साइड में रखेंगे, के लेफ्ट साइड में रखेंगे. ठीक है, सो यमुनोत्री गंगोत्री और फिर नीचे में आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ. Silk-Yara Barkot tunnel is being built in an area comprising limestone and other soft rocks that tend to collapse. तो ये जो Silk-Yara Barkot टनल बनाया जा रहा है वो वैसे एरिया में बनाया जा रहा है जो कि जहाँ पे लाइमस्टोन है और सॉफ्ट रॉक्स हैं. तो वो लाइमस्टोन और सॉफ्ट रॉक्स का टेंडेंसी होता है कि वो जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं. सो पॉसिबल रीजंस फॉर कोलैप्स माइट हैव बीन फ्रैक्चर्ड और फ्रेजाइल रॉक एंड और सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द लूज पैचेस. तो वहाँ पे जो क्योंकि ये फ्रेजाइल रॉक्स है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फ्रैक्चर करेगा, साथ ही साथ कि जो लूज पैचेस हैं वहाँ पे वाटर का सीपेज होने लगेगा. ठीक, उसके बाद फिर देखो कंपैरिजन बिटवीन हिमालयाज़ और अल्प्स. हिमालयाज़ और अल्प्स में कंपैरिजन देखते हैं हम लोग. हिमालयाज़ जो एज है, एज वाइज अगर हम बात करें तो हिमालयाज़ है 40 से 50 मिलियन ईयर्स अगो और एल्प्स जो है वो 65 मिलियन ईयर्स अगो. तो हिमालयाज़ थोड़ा यंग है, एल्प्स थोड़ा पुराना है. ठीक, सो हिमालयाज़ का जो एज है वो 40 से 50 मिलियन ईयर्स अगो है, एल्प्स का जो एज है वो 65 मिलियन ईयर्स अगो है. फॉर्मेशन का बात करें तो हिमालयाज़ फॉर्म करता है कोलिशन बिटवीन इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स. हिमालय कैसे फॉर्म हुआ है, इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के कोलिशन से हुआ है. और एल्प्स कैसे फॉर्म हुआ है, कोलिजन बिटवीन अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट्स. तो यूरेशियन प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स कोलाइड करेगा तो हिमालयाज़ बना है, और यूरेशियन प्लेट्स और अफ्रीकन प्लेट्स कोलाइड किया है तो उससे एल्प्स बना है. टेक्टोनिक एक्टिविटी का बात करें तो हिमालयाज़ जो है वो टेक्टोनिकली एक्टिव है और मोर सीस्मिक एक्टिविटी होता है वहाँ पे. और एल्प्स भी टेक्टोनिकली एक्टिव है लेकिन लेस सीस्मिक एक्टिविटी होता है. जियोलॉजिकल फीचर्स अगर देखें तो यंग रगड टेरेन एंड डीप वैलीज एंड हाई पीक्स. तो हिमालयाज़ जो है वो यंग है, रगड टेरेन है, डीप वैलीज और हाई पीक्स हैं. और एल्प्स जो है वो ओल्डर है, वो ज़्यादा एल्प्स जो है वो मोर राउंडेड माउंटेन्स है जिसमें यू शेप्ड वैलीज है. ठीक, रिकैप कर लेते हैं. एन अंडर कंस्ट्रक्शन सिल्क-यारा बरकोट टनल इन उत्तराखंड उत्तरकाशी कोलैप्स ड्यू टू अ लैंडस्लाइड. सही बात.
जो सिल्कियारा टनल है किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, यमुनोत्री और धारासू को। यमुनोत्री साउथ में है, धारासू ऊपर में है, नॉर्थ में। चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, यमुनोत्री गंगोत्री। अरेंजमेंट देखो, यमुनोत्री गंगोत्री और फिर केदारनाथ बद्रीनाथ। तो यहाँ पे यमुनोत्री है ना, इसके ऊपर चले जाओ तो आपका धारासू और ऊपर में मिलेगा। सो यमुनोत्री गंगोत्री और फिर नीचे में केदारनाथ बद्रीनाथ। Silkyara Barkot Tunnel is being built in an area comprising limestone and other soft rocks that tend to collapse. Possible reasons for collapse might have been fractured or fragile rock and or seepage of water through loose patches. Comparison between Himalayas और Alps में, Himalayas जो है वो एज है उसका 40 से 50 मिलियन ईयर्स अगो और एल्प्स है 65 मिलियन ईयर्स अगो। हिमालयस फॉर्मेशन होता है कॉलिजन बिटवीन इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स, और एल्प्स का फॉर्मेशन हुआ है कॉलिजन बिटवीन अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट्स। टेक्टोनिक एक्टिविटी में हिमालयाज में टेक्टोनिकली एक्टिव है और मोर सिस्मिक एक्टिविटी होता है। एल्प्स भी टेक्टोनिकली एक्टिव है लेकिन लेस सिस्मिक एक्टिविटी होता है। और जियोलॉजिकल फीचर्स में हिमालयाज यंग है, रगेड टेरेन है, डीप वैलीज विद हाई पीक्स, और जो आपका एल्प्स है वो ओल्डर है, मोर राउंडेड माउंटेन्स विद यू शेप्ड वैलीज। बाय।